सूरनिरागस हो गणपति सूर निरागस हो। सूर सुमनानी भरली ओंजळ नित्यरीती भावी चरणावर। तान्हे बालक सुमधुर हासे भावतसे वाहो सुरातून। ओंकार गणपती ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति। अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो। लीन निरंतर हो। सूर निरागस हो। सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो। वाह, सुंदर आणि निरागस अशा सुरांनी आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात जाल्ली आसा। इश्टानो, येवकार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आयज आमच्या वांगडा आसात आमचो खाशेलो इश्ट म्हळ्यार नवाब शेख। आयचे ताका आपोवपाचें कारण म्हळ्यार सूर नवा ध्यास नवा हो रियालिटी शो। ह्या रियालिटी शोन गोंयचो एक तरणाटो ग्रँड फिनाले मेरेन पावला। आमी येवकार दितात नवाब शेख हांकां। नवाब, येवकार तुका। धन्यवाद। म्हाका सांग, तूं आतां इतल्या व्हडल्या शोन पावला, ग्रँड फिनाले मेरेन पावला, कसो प्रवास आशिल्लो तुजो हो सगळो? खरें म्हणजे तर हो प्रवास तितको सोंपो नाशिल्लो एक्चुली। इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बट म्हणटा न्ही की सगळ्यांची जेन्ना ब्लेसिंग्स आसता तेन्ना कशें ना कशी तरी करून आमी पावताच। तर एक्झॅक्टली तशेंच जालें। और जब मैंने शुरुआत की तो ऐसे लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। गुरुजी मेरे श्री शरद मटकर, उनके गाइडेंस से मैंने वूट पे ऑनलाइन ऑडिशन दिया था सूर नवा ध्यास नवा का। तो वहाँ पर एक्चुअली 3 वीडियो मुझे भेजने थे, बट मेरे पास मराठी गाने ज़्यादा नहीं थे। तो एक गाना मैंने सर के पास से सीख के वो गाना मैंने अपलोड कर दिया था और जस्ट होप कर रहा था कि हो जाए। कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आया और बताया गया कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको थाने राउंड के लिए, मतलब शूटिंग राउंड के लिए आपको थाने आना है। तो बहुत खुशी हुई। फिर मम्मी पापा से मैं मिला, उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी बहुत खुश हुए। सिलेक्शन के बाद जब थाने गया तो वहाँ पर भी मैंने एक मराठी गाना गाया और वहाँ पर भी जजेस बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे एक और स्टेप आगे भेजा, वो है मेगा राउंड के लिए। तो मेरा एक दोस्त भी था, वो मेरे साथ था जर्नी में, उसका नाम आदम है। उसके साथ मैं गया वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जब वापस आया तो तब मैंने एक्चुअल तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि अब मुझे पता था कि टॉप 50 में आया हूँ, वहाँ से टॉप 16 में जाना है, टॉप 16 में जाना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी कम्पिटिटर्स रहेंगे, तो मराठी गा के उनसे कम्पीट भी करना है और मेरा खुद का भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छे से देना है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ गाने तैयार किए। 15 दिन का समय था। फिर वहाँ से मैं मेगा ऑडिशन के लिए गया। तो एक गाना मुझे गाना था एक्चुअली, प्रथम तुला वंदितो, और नसीब ऐसी थी कि वही गाना मुझे वहाँ पर गाने का मौका मिला। त्याच्या खातीर तू सगळ्यांक एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक आतां सद्या प्राऊड करपाक म्हणजे करीत आसा तूं, कारण तूं ग्रँड फिनालेन पावला। तुवें जशें आतां म्हटलें की थंय 4.5 हांवें जशें आयकलें आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळी, 4,500 कंटेस्टंटांतल्यान तूं आतां ग्रँड फिनाले पावला आनी तूं उलयता हिंदी, बिकॉज यू आर व्हेरी कम्फर्टेबल विथ हिंदी। सो मराठी सॉंगां चूज करप आनी स्पेशली देवभक्तीपर गितां, प्रथम तुला वंदितो, सूर निरागस हो, ह्या सारकी सॉंगां तुवें जेन्ना चूज केली, तुज्या मनान तुका भंय दिसूं ना की आपल्या कडेन हें जायत ना जायत? थोड़ा सा तो डर लगता ही था, स्पेशली शब्द उच्चारण जो होते हैं मराठी के, जो
मतलब जो लिरिक्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब अलग लग रहे थे मुझे, मेरे हिंदी के हिसाब से वो मराठी जब कंपेयर करता था तो अलग लगते थे। बट गुरुजी के होते हुए कभी मुझे उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि एक एक शब्द को लेके वो इतना मुझे उस शब्द के अंदर एम्फसाइज करने के लिए इतना बोलते थे कि इस शब्द को इस तरीके से ही गाना है। जैसे कि वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका, ये जो शब्द थे उसमें प्रथम तुला वंदितों में, वो उनको बहुत इम्प्रेसिव लगे और उसी के रीज़न की वजह से और मेरे थ्रू आउट परफॉर्मन्स की वजह से मैं सिलेक्ट हो गया था टॉप 16 में। आणि एक गजाल, जेन्ना हांवें तुजे कांय सॉंगां युट्यूबाचेर पळयलीं, फॉर एग्जाम्पल देवाक काळजी रे, त्याचेर महेश काळे हांणी तुका इतले बरे कॉम्प्लिमेंट्स दिता की आपूण स्वता डोळे बंद करून तुजें हें सॉंग आयकलें. अशें जेन्ना कमेंट्स मेळटा तुका इतल्या व्हडल्या सिंगरां कडल्यान, इतल्या व्हडल्या दिग्गजां कडल्यान, तुका कितें दिसता त्याच्या बद्दल? जब मुझे महेश सर से इतना बड़ा और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, तब वहाँ से मेरा एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुआ ऐसे मैंने मान लिया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। बाकी के कंटेस्टेंट्स को जब गाने मिले थे तो ऐसे फील होता था कि ऑलरेडी उनके गाने बैठे हुए हैं, मुझे तो नया गाना मिला, ऐसे फील होता था। तो मैं इस गाने को कैसे निभा पाऊँगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो ग्रैंड प्रीमियर के तुरंत बाद ये देवक काळजी रे सॉन्ग मेरा हुआ था, मतलब वहाँ से एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। ये गाना बेसिकली जब मैंने परफॉर्म किया था तो उन सारे लोगों के लिए था जो कोविड में मतलब इतना उनका प्रॉब्लम हो गया था। तो बेसिकली ये सॉन्ग ऐसा है कि जो लोग हिम्मत हार चुके हैं उनके लिए वो मोटिवेशन देने वाला सॉन्ग है कि मैं समझ सकता हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, बट ऊपर अल्लाह को, भगवान को हमारी काळजी है, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो बेसिकली इस गाने का मोटो यही है, तो सभी के लिए मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। हो फाटक्या झोडीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा, सपान गाठीला धरत वेठीला कशीर सुटावी आशा, अवसेची रात नशिबाला, पुनवेची गाठ पदराला, होईन पुनव मनाशी जागव खचून जाऊ नको, येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको, उगाच भयान वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको, साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सर गजल कालची रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. तुझी संगीताची म्हणजे तू गावपाक केन्नाच्यान लागलो आणि तुका कशें कळ्ळें की बाबा हां गाणें हें आपल्याक जमपाक शकता, किंवा कोणाक कळ्ळें तें? तुज्या घरांतल्यांक कळ्ळें, तुका कळ्ळें, किंवा कोणी तुका गायड केलें? स्कूल में था, मेरी स्कूल है अंजुमन हिमायतुल इस्लाम हाई स्कूल, जो कि बायना में है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वहाँ पर एक्चुअली जब हमको पोएम्स वगैरह देते थे गाने के लिए, तो पोएम्स एक आध बार गाते वक्त मेरे एक टीचर आए, न्यानेश सर है उनका नाम, उन्होंने मुझे सुना और बताया कि आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आपकी आवाज़ में वो स्वीटनेस है और अच्छा सा फील आ रहा है आपकी आवाज़ में, कुछ भी आप गा रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्वीट लग रहा है, तो क्यों नहीं आप ट्राई करते हो। एक गुरु के पास आपको मैं भेज रहा हूँ, आप उन गुरु के पास जाओ और वहाँ पे क्लासेस ले लो, शास्त्रीय संगीत सीखो, म्यूज़िक के लिए कुछ ट्राई करके देखो। तो बेसिकली उन्होंने मेरे अंदर के म्यूज़िशियन को पहचाना है सबसे पहले। तो वहाँ से मैं हेडलैंड सड़ा वास्को में अंबेडकर हॉल है, वहाँ पर मैं सीखने के लिए शरद सर के पास जा रहा था। तो करीब 10 साल से वहाँ पर मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तुवें जेन्ना शरद सरा कडेन वचून ट्रेनिंग घेवपाक स्टार्ट केली, तुज्या घरांतल्यान तुका तितलोच संगीतान तूं शीक असो म्हणून सपोर्ट मेळ्ळो? हाँ, ये बात मैं एक्चुअली बताना चाहता था कि मेरे पापा जो हैं वो स्टार्ट से लेके अभी तक फुल मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ऐसे होता था कि कभी कभी मेरे ऑल गोवा कॉम्पिटिशन्स रहते थे, ऑल गोवा सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं जाता था, तो बाइक रहती थी हमारे पास, बाइक से मेरे पापा मुझे रात के 2-2:30 बजे वहाँ से लेके आना, रात में लेके जाना, यहाँ तक उन्होंने खाने की तक परवाह नहीं की कभी मेरे लिए। तो हर चीज़ सेक्रीफाइस की है सिर्फ मुझे बढ़ावा देने के लिए, और म्यूज़िक में हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है, हमेशा हमेशा।
तेजोमय नाद ब्रह्म है, तेजोमय नाद ब्रह्म है, ऋण जुणले काळजात, लख लखले लोचनात, ऋण जुणले काळजात, लख लखले लोचनात, अंबरात अंतरात एक रूप है, नाद ब्रह्म है, तेजोमय नाद ब्रह्म है. इफ आय एम नॉट रॉंग, तुवें भजनी कॉम्पिटिशनां जी गोंयांत जाता तातूंतूय तुवें खूब पार्टिसिपेट केलां, तशें आरती कॉम्पिटिशन्स किंवा गोंयांत जी ल्हान ल्हान कॉम्पिटिशनां जाता तातूंत पार्टिसिपेट केलां. गोंयच्या लोकांनी तुका खूब मोग दिला आनी आतां तर तूं एका टीव्हीचेर म्हणजे आमकां गायताना दिसता. सो तुजो आनिकूय मोग तेंचो वाडला आसतलो गोंयांतल्यान, तशें महाराष्ट्रांतल्यानूय तुका लोक प्रेज करता आसतले. पूण म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाक आवडटलो की गोंयांतलो ऑडियन्स आनी महाराष्ट्रांतलो ऑडियन्स हातूंत तुका कितें फरक दिसता? गोवा के तो लोग अपने ही हैं, हमेशा फील होता है कि उनका तो प्यार, वो अपनापन हमेशा रहेगा ही. और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मुझे गोवा से, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और पता चलता है कि कितने ज़्यादा लोग सूर नवा ध्यास नवा मेरी वजह से देख रहे हैं. तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि गोवा में सूर नवा ध्यास नवा गोवा का कंटेस्टेंट है, उसकी वजह से इतना प्यार दे रहे हैं लोग, इतना देख रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और रही बात महाराष्ट्र के लोगों की, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, स्पेशली मेरी लैंग्वेज को लेके. उन्होंने बताया कि आप नॉन मराठी हो, आप हिंदी रह के इतना अच्छा मराठी गाते हो और हमारे कल्चर को आप इतने प्यार से, इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हो. तो उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और जब ये मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. तो गोवा के लोगों का प्यार तो हमेशा के लिए है ही, बट महाराष्ट्र से भी इतना प्यार आएगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तूं रियलिटी शो खातीर जेन्ना तुका सांगतात की हें सॉंग म्हणपाचें आसा, ती चॉयस तुजी आसता का ती तेंची आसता, किंवा तूं समज जर करता जाल्यार ती तूं कशी चूज करतात? ओके, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट हमें उनको भेजनी होती है. तो मेरे पास कभी कभी लिस्ट होती थी, कभी कभी मैं गाने जो भी मुझे सुनता था, मैं अच्छे लगते थे, वो मैं लिख कर भेजता था. अब डिपेंड उनके ऊपर होता था कि उनको कौन सा मुझे गाना देना है. कभी कभी लिस्ट में से दे देते थे, बट मोस्टली ऐसे हुआ कि लिस्ट के बाहर का ही मुझे मिलता था गाना. तो मजबूरन मुझे प्रिपेयर करना ही पड़ता था, और मैंने मेंटली इतना प्रिपरेशन रखा था कि जो भी गाना मिले वो मुझे करना ही है. जब भी मैं मतलब डाउन होता था तो ऐसे सोचता था नहीं, गोवा की ऑडियंस है, मेरे लिए रुकी है, तो उनके लिए तो मुझे ये अच्छे से करना ही है. तो बेसिकली यही था. बरें, हिंदू देवांची गाणी तूं गायतात चडान चड, प्रथम तुला वंदितो, सूर निरागस हो, ही तुका कित्या खातीर म्हणून आवडटा? खरें म्हणल्यार संगीताक जात धर्म कांयच लागना, पूण तरी आसतना तूं मराठी देवांची सॉंगां म्हणटा, कितें दिसता तुका त्याच्या बद्दल? उसमें एक चीज़ हमेशा मुझे फील होती है, वो है सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, और जो बोलते हैं ना दैवी, वो फील हमेशा मुझे अच्छा लगता है. जब भी मैं गाता हूँ तो लगता है कि कोई कुछ तो है, वो एनर्जी मेरे अंदर वो आ रही है, मुझे बहुत प्योर कर रही है, जो मेरा परफॉर्मेंस है उसको और एनहेंस कर रही है. तो जब भी गाता हूँ तो बहुत खुशी होती है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है. म्हाका आनी एक प्रश्न पडटा की गोंयांतले खूब जाण रियलिटी शोच्या ऑडिशन्स दिल्यात आयज मेरेन, खूब जाणांनी दिल्यात, पूण सगळे जाण त्या लेवल मेरेन पावता किंवा पावनात एक एकदां. पूण समज जर ते शोन सिलेक्ट सुद्दां जाले जाल्यार ते थोड्या दिसांनी शो सोंपता तांचो आनी मागीर ते दे चेंज देयर सायड्स. तूं फुडें कितें करतलो? तुजी शास्त्रीय संगीता कडेच तुजे कंटिन्यू आसतलो तूं, का मागीर यू विल बी गोइंग फॉर प्लेबॅक्स? जो बड़े लोगों से सजेशंस मिला है वहाँ पर, जैसे कि अवधूत सर, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर आए थे, अमित राज सर, उन्होंने बोला, और नीलेश मोहरीर सर, उन्होंने भी मुझे बताया कि आपकी आवाज़
प्लेबैक सिंगिंग के लिए सूटेबल है। तो अभी तो मैं अपना क्लासिकल शास्त्रीय संगीत जारी रखूँगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितना ज़्यादा क्लासिकल सिंगिंग हम सीखेंगे, क्लासिकल संगीत हम जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। क्लासिकल सिंगिंग इज़ बेसिकली बिग ब्रांच, मतलब एक रूट है, उसके बाद सब ब्रांचेज आते हैं। तो बेसिकली क्लासिकल संगीत अगर हम सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल मैं क्लासिकल संगीत ही सीखना चाहूँगा। उसके बाद से अगर ऑडियंस के हिसाब से और जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मुझे लगता है कि मुझे मराठी इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं मराठी इंडस्ट्री में कंटिन्यू ज़रूर करना चाहूँगा। और अगर लगता है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए ट्राई करना चाहिए तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए। तो अभी तो ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि किस एग्जैक्ट फील्ड में मुझे जाना है, बट इतना पक्का पता है कि म्यूजिक से रिलेटेड ही कुछ करना है। नवाब, म्हाका सांग, तुका तुजो पयलो परफॉर्मन्स ऑफकोर्स याद जाता आसतलो। जशें हांवें होदोळ म्हटलें की संगिताक धर्म, जात, वर्ण कांयच लागना। तुज्या खातीरूय एक अशें सॉंग आसतलें जें तुका ह्या सगळ्यो गजाली विसरपाक लायता, जितून तूं सगळें विसरता। अशें खंयचें पद आसा जें तुका सगळ्यान तुज्या काळजाच्या लागीं आसा आनी जें म्हटल्या उपरांत तुका कितें म्हणटा तें सुकून मेळटा? एक सूफ़ी गीत था जो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, अभी भी मैं वो गाना बहुत सुनते रहता हूँ। और फर्स्ट सबसे स्टार्ट में जब मैंने कोई अगर गाना परफॉर्म किया था स्टेज पे, तो वो था अर्जियाँ। दिल्ली 6 मूवी का ये गाना है अर्जियाँ। ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जब भी मैं सुनता हूँ इस गाने को तो बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है, और अभी भी मैं उस गाने को बहुत सुनते रहता हूँ। अर्जियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो मौला, या मौला। मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। आत्ता जशें तुवें म्हटलें की खंयच्याय गजालीची प्रॅक्टीस करप, संगीतात तर तो रियाज करप खूब गरजेचें आसा आनी तेच्या शिवाय कांयच जावपाक शकना। तुजे रियाजाचे पॅटर्न्स किंवा तू कितलो वेळ रियाज करता, कितलो वेळ तू डेडिकेट करता म्युजिका खातीर? शो में जाने से पहले जो मेरा रूटीन था, गुरुजी के घर जाया करता था मैं। समय कोई नहीं था, गुरुजी के भी क्लासेस होते थे तो उनको स्कूल जाना पड़ता था। जब मुझे वक्त मिलता था और गुरुजी को वक्त मिलता था, उस वक्त मैं गुरुजी के घर पे जाता था। ऐसे भी होता था कि हम रात के 4-4 बजे तक भी बैठे हैं रियाज़ करने के लिए। मतलब नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कभी कभी, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है जैसे बोलते हैं। तो नींद मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की है, कभी कभी रात भर मैं सोता नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि गले में आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है, तो उसको तब तक प्रैक्टिस करना होता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है बेसिकली। कुछ मुर्खी हो, कुछ ताने हो, या फिर कोई एक जगह हो जो नहीं आ रही है,
तो मेरा ऐसा था, गुरुजी ऐसे बोलते थे कि आप फास्ट मत गाओ उसको, बहुत धीमे से, मतलब कोई भी एक मुर्की हो, जैसे कि सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सरगम बोलूँ सारे गा मा प ध नि सा, तो इसमें भी आपको डिटेलिंग करना है कि सा रे ग म प ध नि सा, इनका ऊंचाई, इनके बीच में कितना गैप है और कितना पॉइंटेड ये लगना है, ये हमारे ध्यान में रहना है, तभी वो गले से उतरेगा। तो उसका प्रैक्टिस इतना देर तक होता था कि 4 घंटे भी कम पड़ते थे एक एक बार, सिर्फ एक पैटर्न के लिए। तो मेरा ऐसे रहा है रूटीन कि मैं कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी कभी 8 घंटे भी रियाज़ करने बैठता हूँ। तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो फिर भी कम ही है, ऐसे मुझे फील होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रियाज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी है और सब, मैं तो मानता हूँ हर किसी को है रियाज़ की ज़रूरत, तो रियाज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. आता हो जेन्ना तूं ग्रँड फिनाले जातलो, देर वील बी वन विनर, नॉट एवरीवन कॅन वीन द कॉम्पिटिशन. सो जेन्ना शो सोंपतलो तेन्ना तुजे मागीर फ्युचर प्लॅन्स तुजे कितें? मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने वहाँ से सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेंटर्स थे, अनिरुद्ध सर, मुग्धा ताई, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। म्यूज़िकलिटीज़ में जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बारीक बारीक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिली। तो वहाँ से जो कुछ मैं सीख के आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद मेरे रियाज़ में वो इम्प्लीमेंट करूँ और बेहतर बनूँ, बेहतर बनता जाऊँ डे बाय डे। और जो कुछ भी मुझे लगे कि कोई भी सिंगर है जिसमें पोटेंशियल है, जो कर सकता है, उसको मैं मोटिवेट करूँ, मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सकता है मैं उसे हेल्प करूँ। शास्त्रीय संगीत शिकचें अशें तुका म्हणजे सरान तुज्या, ज्ञानेश सरान तुज्या तुका एक मार्ग दाखयलो, पूण तो मार्ग आपूण त्याच मार्गाचेर चलतलो अशें तुका कित्याक तो मार्ग चूज करचो कसो दिसलो? क्योंकि ज्ञानेश सर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी स्कूल में, वो जो कुछ भी बोलते थे वो बिलीव करना ही पड़ता था। तो जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो तभी तो मैं बहुत छोटा था, उतना कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इतना पता था कि सर ने बोला है, मतलब सर ने बोला है तो बात माननी ही है। तो उस हिसाब से मैं चलते गया। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सर ने क्या किया है मेरे लिए। तो अभी भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो नहीं मुझे वहाँ पर नोटिस करते थे, उन्होंने अगर मुझे इतने अच्छे गुरु के पास नहीं भेजा होता, तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने इतने बड़े चैनल गोमंतक न्यूज़ चॅनल का इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। बरें, म्हाका सांग, जेन्ना नवाब आयज तूं आमच्या वांगडा आयलो, आमच्या वांगडा ही भासाभास केली, तुजे एक्सपिरियन्स सांगले आमकां, तुज्या आवाजांतल्यान बरी पदां आयकयली, तेच्या खातीर देव बरें करूं. फुडल्या तुज्या आतां ग्रँड फिनाले आसा, त्याच्या खातीर तुका ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुका सगळे यश आवडेता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पूण वता आसतना आनी एक समज जर सॉंग तुवें म्हटलें जाल्यार आमच्या पळोवप्यांक तें आवडटलें. एक गाना है, काफ़ी लोगों ने उस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ये गो ये महीना, तो सभी लोगों के लिए वो थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। आँखों से वार कर देना, सीने में प्यार भर देना, आ जाना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना। ये गो ये महीना पिंजरा बनाया सोने का, सोने का, सोने का। ये गो ये महीना पिंजरा बनाया सोने का, पिंजरा बनाया सोने का, ताला लगाया चांदी का। ये गो ये महीना पिंजरा बनाया सोने का। सूर निरागस हो गणपति, सूर निरागस हो।